मेरा पोता मेरी बहू थी। या मेरे घर वाले उस दिन के जी पागल हो रही है या बिल्कुल। मेरी माँ छोड़ा मेरा रोया दिल पे अटकना मर जिंदा यो पुलिस वाले ने देखना मैं किसका लाभ हुआ ठीक या मेरे स्टेटमेंट लिखवाओ मैंने के कर मेरी समझ में या पागल हो रही है मेरे घर वाली। प्रधान जी करण जो कि मैं कह दो ना आप ही कहोगे हम। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं हरियाणा पुलिस के फीडबैक सेल से कांस्टेबल कुलबीर बात कर रही हूँ। वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं। हाँ जी वीरेंद्र से बात हो रही है। सर शिकायत दर्ज करवाई थी आपने डीएसपी टोहाना के पास 29 अप्रैल को। मन्ना जी डीएसपी दो रवि कर ली एसपी दो रवि कर ली जी डीएसपी दो रवि डीसी दो रवि कर ठीक ली है जी। सर मैं अभी जो आपने डीएसपी साहब के पास शिकायत दर्ज करवाई है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। सर कोई कार्रवाई हुई है इसमें? मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मेरी गरीब आदमी का मेरा पुलिस है मेरा हक मरवा दिया जी पुलिस ने और मेरा मरना लट मेरा पैर तोड़ दिया जी। मैं खाने कमाने से रोगा नहीं छोड़ा जी पुलिस ने। किसने पैर तोड़ दिया सर आपका? SHO सदर थाना संदीप जी सुरान मंजीत और CI वाले दे 7-8 जने और 4 जने सदर थाना वाले थे जी। ये शिकायत आपने पुलिस कर्मियों के खिलाफ करवाई है? मन ने शिकायत जी सारा कर ली जी। प्रधानमंत्री का मन्ना कर ले जी गृह मंत्री का मन्ना कर ली PM का मन्ना कर ली सबका कर ली जी। मैंने कोई रसीद मिली है सर शिकायत की आपको? मेरे को कोई रसीद नहीं है। मेरे पास तो रसीद है जो मैंने डाक करवाए रखे जी। ये शिकायत आपने डाक के थ्रू भेजी थी सर? हाँ सब जितनी भी शिकायत भेजी है जी मैंने डाक का थ्रू भेजी है ना पड़ा है। मैं गरीब आदमी हूँ जी। बुलाया सर डीएसपी साहब ने? मैं किसी ने बुलाया जी। DSP का मैं एक बार मेरे बयान दे के आया था कोई कार्रवाई नहीं करी DSP ने। DSP बदली करवाया कर भाग गया जी यहाँ से। व्यवहार कैसा रहा सर पुलिस अधिकारी? कोई बुआर नहीं बुआर यो रहा जी। मेरे पर मर लट पैर तोड़ दिए उन्होंने पैसे ले लिए जी। उन पे तकड़े आदमी थे मेरा पैर तोड़ दिया गरीब आदमी का मेरा हक मरवा दिया। एक बार बात सुनेंगे आप मेरी प्लीज? हाँ जी सर मैं पंचकुला हेडक्वार्टर से बात कर रही हूँ। मैं फतेहाबाद से बात नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको सर फीडबैक के लिए कॉल किया है। मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि किसी प्रकार की कोई बदतमीजी तो नहीं की गई आपके साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा? मैं DSP ऑफिस की बात कर रही हूँ सर। मेरे जी मेरी को सुनाइए कौन करे जी किसी ने भी जी। कोई गलत मांग तो नहीं करी सर किसी भी पुलिस अधिकारी ने आपसे? पैसे गलत कोई और गलत मांग करी? गलत मांग तो मेरी जी 70 लाख की जमीन है जी। वह सारी की सारी उनका जमा करवा दी जी। उन पर पैसे लेकर ना जी मेरा पैर तोड़ दिया मेरे का लठे जी। और इसका फालतू क्या करेंगे साहब जी? सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि DSP साहब ने आपको बुलाया था बयान दर्ज करवाए थे आपके तो वहाँ पे तो किसी ने आपके साथ बदतमीजी? बयान मेरे दर्ज करवाए थे जी DSP साहब ने और वो अगले दिन बदली कराया नवाज गया। उन पर कोई कार्रवाई तो कौन करी जी पुलिस वाले पे। DSP साहब ने बात करी थी सर आपसे? मेरे से दोबारा कोई DSP ने बात नहीं करी। DSP ने बस सिर्फ 2 बात करी थी बोला जो कार्रवाई बनाई वह करूंगा बोला मैं बस बोला के जाओ घर। मैं गांव के मौजूद आदमी भी लेके गया था जी। वहाँ 10-12 आदमी थे मौजूद जो मेरा गांव के है जी। मेरे गवाह भी है जी। कोई सुनाई नहीं है जी गरीब आदमी की। इन्हें कर रखिए जी दुकानदारी आपके पैसे बनावा जी। गरीब आदमी के पैर तोड़ा जी। गरीब आदमी का मरवा रहे है जी टोहाना प्रशासन। सर मैंने नोट कर लिया है आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा पुलिस अधिकारियों का। धन्यवाद सर आपका। तो भाई फिलहाल जो तो हमने यह वीडियो देखी इसमें तो हम देख सको हो किस तरह से एक पत्नी जो है वो पुलिस ने और पति ने देख कर पागल हो जी है। तो कारण क्या था उसे मामले की पूरी पड़ताल खातर मार्गेला मौजूद है। समैन गांव से वीरेंद्र मार्गेला मौजूद है। आखिर यह पूरा मामला क्या था कारण क्या था पत्नी सदमे में क्यों आई पागल क्यों हुई ईसा पति का कौन सा रूप उसने देखा था या फिर पुलिस का कौन सा रवैया देखा था जिसकी वजह से पत्नी जो है वो पागल होगी। वीरेंद्र की घराड़ी थी वह जो कि हम देखी जो पूरी वीडियो में देखा मामला। तो वीरेंद्र भाई पूरा मामला क्या था यू पुलिस ने जो मामला कराया है किस वजह से जो है तेरी घराड़ी पागल हुई? यो मामला जी हमारा परिवारी जमीन का मामला था। नहीं वो जो पुलिस की दबिश थी जो रात ने कांद कूद के जो पुलिस वाले घर में घुसे थे वो वाक्य क्या था? 18 तारीख ने पुलिस वाले मेरे घर आए थे जी। अच्छा जी। रात को 8-8:30 बजे जी। उस टाइम में मौके पे मेरे घर पे नहीं था जी। अच्छा 8 बजे रात में पुलिस आई। महिला पुलिस थी साथ में? महिला पुलिस नहीं थी जी। अच्छा ना तू था घर? ना मैं था जी। मेरे घर पे मेरी मम्मी थी
एक मेरी घर वाली थी जी, एक मेरा बच्चा जी 7 साल का, बस वही थे जी। तो वहाँ घर में दरवाजे से एंट्री करी उनने या के स्टाइल अपनाया? उनने क्या करा, दरवाजा का कुंडा बंद था जी, ऊपर दीवार का ऊपर को कूद के अच्छा मंजीत ऐसा ही ने कुआड़ खोले जी मेरा अच्छा, घर के। हाँ, यानी कि दीवार कूद के अंदर घुसे हैं। अंदर घुसे है जी। तो तम अंदाजा लास्को भाई जी, पुलिस जो है दीवार कूद के अंदर घुसे है घर में, भाई परिवार किस स्थिति में होगा? 8 बजे की बात है, गामा में तो 7-8 बजे सोने का टाइम हो जाए है। 7:30 8 बजे की बात है जी। हाँ, मतलब गामा में तो लगभग सोने का टाइम भी हो जाए है। हाँ 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 जी। तो उस टाइम तेरी घरवाली का दिमाग में क्या बीती भाई? मेरे घर वाली ने जी मेरे को फिर कुछ तो बाद जदेव रे पुलिस वाला क्या रमा कोई बात को नहीं, ये तो हूँ ऐसे आ गए थे। फिर उनने क्या करा जी, सारा घर की तलाशी ली। अच्छा, मेरे घर वाले की लंबारी, बहू की लंबारी भी खोल के ना सारे कपड़े लग भी फाँक दिए उनके 29 बार। तो वीरेंद्र भाई इस बात की तरह तसल्ली करिए कि भाई क्या पुलिस के पास तलाशी के वारंट थे? उनके पास कोई वारंट नहीं थी जी तलाशी की। तो क्या मर्डर कर रखे भाई? कोई मर्डर नहीं जी, क्या मेरे डकैती कर रखी है? कोई डकैती नहीं है, ना कोई चोरी नहीं है, कोई ठगी नहीं है जी, कोई लूटपाट नहीं कर रखी? कोई लूटपाट नहीं है जी मेरे। तो भाई गौर से देखिए इस शख्स को, इसने ना कोई मर्डर कर रखे, ना कोई डकैती कर रखी, और असल में भाई जिनने डकैती और मर्डर कर रखे नहीं, ऑर्डर जान की तो हिम्मत जुटान दी है कोनी पुलिस। लेकिन एक शरीफ व्यक्ति का घर पुलिस पहुंची है, दीवार कूद के भीतर कूदे हैं, और भाई परिवार की जो महिला है उसका दिमाग का पत्ता हिल गया। फिलहाल जो है वीरेंद्र की बहू पूरी तरह से सदमा में है, पागल जैसे हालात हो रहे हैं उसके। हाँ, पागल जैसे हालात हो रहे जी, कोई काम नहीं कर सकती अब वो। अच्छा वीरेंद्र भाई, तेरे गले भी 3rd डिग्री इस्तेमाल करी है? मेरे साथ में 3rd डिग्री करी है जी, मेरा खूब लठ मारे 200-250 कम से कम जी। तो हम अंदाजा लगाओ भाई पुलिस की यह जो कार्यशैली है, इसने देख कर इसका दिल पे, इसका परिवार के दिल पे क्या बीत रही है। ये पूरा घटनाक्रम क्यों कर होया है, ये मामला क्या है, पुलिस की आवाजाही क्यों हुई है, इसके पीछे के राज हैं वीरेंद्र भाई? इसके पीछे राज यही है जी, हमारे आपस का जमीन का पारिवारिक मामला था जी। अच्छा, प्रॉपर्टी विवाद है? हाँ, प्रॉपर्टी विवाद जी। अच्छा, उसमें जी मेरा दादाजी और 4 भाई है जी, मुल्ताना, सुल्ताना, जियालाल, दूब सिंह जी। मुल्ताना का मैं हो गया जी पोता जी। ठीक है। मेरा पिताजी का नाम राम कुमार है जी। उसमें क्या करे जी, इनने बोले भाई आप अपने खाते नारे करा लिया, माँ भाई करवा लो। एक बार तो मेरा पर लोन बढ़ाने खातर जी लोन ले रखा जमीन पर, पैसे पूछे भी बहुत औखे करे, इनकी पूरा मेरा पर सरदम जा रहा, मैंने कैसे पैसे पूछे ठा के न मैंने लोन भर दिया जी। अच्छा, हाँ, लोन भर दिया जी, माँ भाई करवा लेता मैं खाते नारे। बोला भाई तारी जे मारी तो बोला पूरा समान में बदेगी, हाँ मैं समान की बोवा, बोला कहा मैं लेवांगे, माँ भाई तारी देवांगे, ठीक बात है, और जे हम तारी बोला गोड़ा बदेगी, बोला कहा मैं देवांगे। ठीक बात है, माँ ठीक, बराबर करना चाहिए। हाँ भाई बराबर करांगे। माँ ठीक है भाई कर लो। हमारा गांव का ये वकील था जी ओम प्रकाश, माँ गांव की गांव में तो कौन की धोखा पट्टी करागा, भरोसा कर लिया। भरोसा कर लिया जी। देखो भाई थोड़ा सा मैं दर्शकों ने बता दूं, फिलहाल जो है एक बार उड़ान दिखा दे भाई। इसका जो परदादा है सुंदर के फिर 4 छोरे हैं, क्या नाम है, मुल्ताना, सुल्ताना, जियालाल और दूब सिंह, और फिर इसके फिर छोरे हैं यू राम कुमार, और राम कुमार का छोरा है वीरेंद्र। कई बार पंचायत भी होली, अरे भाई पंचायत में पंचायतियाँ के बीच में आ भी भर्ती तेरे भाइया ने। हाँ, जो 1 किला हमारा जोड़ में लेके था जी, जो 1.5 किला मेरा दादा मोल ले है। अच्छा, जो 1 किला हमारा जोड़ में लेके था नहीं, इसमें तो हमने ठेका आया करता, 4 घर में बंडा करता जी। अच्छा, एक परिवार में है हमारा दादा है सुब्या, वो बल्कि मेरा दादा सुल्ताना देखा जाया करता, सुल्ताना 4 घर में बंडा करता जी। इस बात का मेरी वो और नहीं पता इस बात का तो जी। हाँ, मतलब सारा सब कुछ ठीक चल रहा था मामला, लेकिन फिलहाल जब बंटवारे की बात आवे है तो मैं जाए तक आकर भाई हम अगर भाई ये खाता खतौनी खाते अलग करने हैं, जमीन नाम करनी है, जो बड़े बुजुर्ग नहीं भाई इस तरह पहले के बड़का के लठ बाजें टेम पे सबका बंटवारा करके एक कानून निफराम हो, बिना बात का ही जो रोड़ा रबदा है नहीं, खाते पाटना, खाते तो पाटते को नहीं, परिवार जरूर पाट जे हैं। फिलहाल वीरेंद्र जो है जिसका पूरा परिवार दुखी है, और जो इसके भाई हैं वो इसकी जान के दुश्मन बन रहे हैं, जायदाद का चक्कर में रिश्ते तार तार हो रहे हैं। फिलहाल वीरेंद्र जो है वो धक्के खाने लग रहे हैं, सारा इसने धक्के खा लिए। ये देखो जी सीनियर जज इशार बहादुर जी,
इसमें जी मेरा दादा का नाम है जी मुल्ताना, कोई सुल्ताना नहीं, जिया लाल नहीं, दूप सिंह नहीं जी। अच्छा, मुल्तान का सुल्तान बना दिया। मुल्ताना का सुल्तान बना दिया जी, गलती से होया जो इंतकाल में जी, केवल उनकी जानबूझ के करवाया है जी। अच्छा हाँ, यह गलती से होया है। ये मेरा दादा ने लिया है जी 1.5 किला जी। अच्छा, हाँ, ये कोर्ट के आदेश है जी, उर्दू की हिंदी करवा रखी है जी मैंने। अच्छा, ये सारे जो कागज है ना भाई, क्योंकि ये कै साल पर पुराने हैं। ये 1959 में तो बेची थी जी। अच्छा, 1960 में या उल्टी मेरे दादा है ना, सुबह में मेरे दादा का नाम छूटी थी जी 1.5 किला। इनके उर्दू की हिंदी में कन्वर्ट करवा रखी है, जिसमें कि साफ तौर पर न्यू बेरा पटन लग रहा है अभी कौन सी जमीन पर कौन हिस्सेदार क्यों करके मामला है। लेकिन फिलहाल इसमें जो है, जो तेरे भाई हैं गड़बड़ किए कर रहे हैं इधर गिले। वो गड़बड़ या कर रहे हैं जी, हमारा पे 2 गांव में की जमीन, अच्छा, नागले की और समैन की जी। ठीक है। जो समैन में जमीन है 69 कनाल 9 मरले जी। एक नागली में हमारी 2 जगह जमीन जी। एक जगह हमारी 203 कनाल 8 मरले जी। एक तो वहाँ लगाया क्या ना, और एक या दूसरी जगह हमारी 7 कनाल 7 मरले 1 किला जोड़ मतलब लिखड़ा था जी। जो उनकी तो 3 की ओड़ा पूरी हो है जी, मेरे 14 मरले बचा है, जो 7 कनाल 7 मरले है जी इसमें। हाँ, और एक प्लाट कटे है इसमें तो जी, 2 मरले मेरे उस प्लाट में था, 7 मरले का हमारा प्लाट। यार सुन लो जी, कोल डिटेल वाली जी। पुलिस वाले जी 18 तारीख ने मेरे घर आए थे जी। 18 तारीख ने मेरे घर आए तो सुबह जी मैंने मंजीत ऐसा था 19 तारीख को बात करी जी। 3 बारी बात हो रही है जी मेरी यार, ये देखो 3 बार बात हो रही है जी मेरी। महा जी किस तरह आए थे मेरा घर, बोला तेरा नाम एक एप्लीकेशन है। जी मेरा नाम एप्लीकेशन तो घर आने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप आ जू। और कोऑपरेट कर रहे हो पुलिस को पूरा। हाँ हाँ, मैं फोन ना उठाता जब मेरा घर आओ, जब मैं नहीं आंदा हो जद आइयो मेरा घर। फिर जी बोला भाई भी लाइव का दावा है। महा जी मैं आऊँगा जी 26 तारीख के बाद में, मना चाहे 27 ना बुला लो। महा जी बोला 26 लग के है। मैं बोला माँ जी मेरी भाणजी की शादी है, बात है अपना, बात के बाद में चाहे मेरे को 27 तारीख ना बुला लो। बोला ठीक है भाई, बोला तो बात आए जी। देखो जी फिर करी मैंने 27 तारीख को बात मंजीत ऐसा को। मैं बोला जनाब कब आना है? बोला भाई दिवाली के बाद में आ जाइए। बोला तो माँ जी ठीक है, दिवाली के बाद मैं आ जाऊँगा। फिर जी दिवाली के बाद में करी बात मंजीत ऐसा ही था जी मैंने 2 नवंबर को। मैं बोला जी जनाब कब आना मैंने? बोला भाई, बोला कहा मैं तो नापे बुला लेंगे, 1-2 दिन में बताऊँ। बोला मैं तेरा जी करे 1-2 दिन में बताऊँ। वो कहे उसती कि बोला कहे भाई हम आपे बुला लेंगे। फिर बाद में फिर करी मैंने जी उससे बात 6 नवंबर को, माँ जनाब कब आना है? बोला भाई हाँ मैं तो बुला आप बुला लें तो वगैरह बैठे रहो। लगातार संपर्क करते रहे आप? हाँ, बोला मैं तो आप बुला लेंगे, बोला तो घर बैठे रहो, जब हमने फुर्सत लग गई। माँ जी ठीक है। मैं घर आ गया जी। वो फोन किया, उनकी 10-15 दिन का बिच्चा देगा मेरा थी, घर से उठा के ले गए मेरे को 2:30-3 बजे। अच्छा, हाँ, कि आप जानने तैयार थे, कोऑपरेट करने तैयार, उसके बावजूद भी जबरदस्ती उठा के ले गए। हाँ, 18 तारीख में मेरा घर की दीवार पर कूद देती जी। वो दिन मैं घर पे था नहीं। 10-15 दिन का बिच्चा देगा मेरे को। सदर थाना वाले मंजीत ऐसा ही था, ऐसा सदर थाना टोहाना। हाँ, ऐसा चौथा जी 2 और थे, अगला 4 जने। वो आगे जी मैं कमरा में बाहर लेके गया। बोला भाई वीरेंद्र तो है? मखा जी मैं हूँ। बोला चल बैठ। माँ जी चलो। मैं कोई नहीं भाई, तो नया भीतर करे तो तेरी जमानत तक करा लिए, आ छोड़ दे इतना छोड़ देगी। मैं कोई बात नहीं, मैं तो सीधा जी CIA में ले गए। बोला जी, बोला CIA में ले चल लो। बोला CIA में ले दीजिए जैन जी। और CIA इंचार्ज बैठा कौन था जी? मैं बोला जनाब नमस्कार। बोला भाई नमस्कार। बोला क्यों कर के मामला है? मैं बोला माँ जी हमारा तो जो जमीन जमान का रोड़ा है जी, आपस का भाई भैया का, और मैं उसमें उठा के ले आया मैंने। बोला फिर क्या बात है? मर्जी ठीक है। फिर वो बाहर भी गया। ऐसा तो मेरे को कहता सुना उसको, बोला इसका ऐसी जबक बिठाने है कि खेत में जाए वहाँ दोबारा। हाँ, ये तो जो वहाँ जो करो मर्डर करे, जो क्रिमिनल होया करे हैं, उस तरह से 3rd डिग्री इस्तेमाल करेगी। हाँ, 3rd डिग्री इस्तेमाल करिए जी मेरे साथ। खूब मेरा लठ मारे है, मेरा थप्पड़ भी मारे, मेरा कांधा का सिर भी लग गया, मैं बेहोश भी हो जाऊँ जी CIA में। तो भाई देख सको किस तरह से पुलिस की जो बर्बरता है। इस भाई ने कोई ऐसा काम को नहीं करके जिसकी वजह से इसके गलत 3rd डिग्री करी जाए। भाई भाइयाँ का मान ले रोड़ा है तो पुलिस का कोई न्यू कौन बनता।
अगर भाई इसका एक ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल करी जाओ। तो इस तरह से मान लो पंचकुला हेडक्वार्टर से कई बार कॉल भी आई है वीरेंद्र दो है, लेकिन वो काम हो गया बोले बोड़ा कुणबा डूबया क्यों और पानी इब तक नू कानू। तो वीरेंद्र भाई इब तो नू बता दे भाई मतलब चाह है क्या है तू? मैं तो यही चाहूँ जी, मैं एग्री जिसका हक है तो उसको हक मिलना चाहिए। ठीक है, प्रशासन किसी के साथ में गलत ना करो, वर्दी का निजायज फायदा मत उठाओ। बिल्कुल ठीक है, वर्दी पिरवाई थी भाई जायज काम करने के लिए, ये दिखाने लग गए गुंडागर्दी। तो ये जो तेरी जमीन है उसके ऊपर कब्जा कौन करे बैठे हैं? कब्जा तो जी वहीं कर रही है, ईश्वर है, रामदिया है, कुलदीप मास्टर है। पहले भी जी मेरे ज़मीन का बारे में बिलख ना कहीं कार्रवाई करी है। ईश्वर था, कुलदीप था, रामदिया था, रामदिया का छोरा सुरेंद्र था, ईश्वर का छोरा जयवीर था। कुलदीप इनका मास्टरमाइंड है रामफल का। तो इस मामले में कोई कोर्ट में भी चल रहा है मामला? कोर्ट में भी चल रही है जी, मेरे ज़मीन का केस भी चल रहा है। पुलिस के खिलाफ जी इनकी कोई कार्रवाई नहीं करी जी, मैंने इंतकासा डाल लिया जी, कोर्ट का सहारा लिया जी। कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर पुलिस का इंटरफेयर बाद में आया है कि पहले कोर्ट में था बाद में पुलिस आई है? पुलिस पहले आई है। हाँ जी, फिर इंतकासा कोर्ट में जो केस मेरा पहले चल रहा था जो ज़मीन वाला था जी। हाँ, फिर पुलिस ने इसने जी मेरा तीन दिया कुलदीप और ना, मैं खेत में मेरा चाचा रहमर है जी, उसका खेत में बरसीन लेने गया था, उसकी रेडी में गिरा, मैं गमी में वहाँ आने लगे रहा, गोला का सहारा मैं उनको 29 लिया जी। उसमें ईश्वर था, ईश्वर का छोरा जयवीर था, रामदिया था, रामदिया का छोरा था, एक आरी केस था जी। यानी कि यूँ समझ लो इसमें तो आधे ज़्यादा तो कुणबे के मानस थे। भाईचारा ही था। भाईचारा ने मतलब एयरगोट का 29 एयरगोट का जी। मेरे सिर में गंडासी मारी, ईश्वर मेरा गंडासी मार लग गया सिर में, मन्ना पकड़ लिया उसका हाथ, वह थोड़ी कोर लग गई जी मेरे सिर में गंडासी की जी। हरी केस ने मेरा लठ मारे जी टांगा पे। तो उसके खिलाफ मामला दर्ज है? उसका खिलाफ जी मैं वहाँ बेहोश होकर डापड़ा था जी। केबरा कौन थाने या जाने उसने फ़ोन किया जी पुलिस के पास जी। पुलिस बुलाई है, पुलिस मैंने मौका पता उठाया कर लेगी जी। एम्बुलेंस में मैंने 1.5 घंटा 5-6 घंटा 5-6 मैंने सोच दिया ये जाएगा नोड़ा, ग्लूकोज टीके लगाया है सरकारी हॉस्पिटल में जी। उसमें जी मैंने नाम लिखवाए जी, कुलदीप मास्टर है इनका मैंड, रामदिया था जी, सुरेंद्र था, रामदिया का छोरा ईश्वर था जी, ईश्वर का लड़का जयवीर था जी, एक एरिकेश था जी। तो इनके खिलाफ एक्शन लिया पुलिस ने? पुलिस ने क्या किया जी, उस टाइम था आईओ फूल सिंह ने क्या किया, कुलदीप का जड़े नाम निकाल दिया जी, वो नौकरी पे है, मास्टरमाइंड है जो इनका पूरा। हाँ, उसमें एक ईश्वर का और एक एरिकेश का जी, इनका 2 के नाम रखे, बाकी सबके नाम निकाल दिए उनने जी। क्या तो उनने कराया जी, क्या नहीं। ठीक है जी, मन्ना तो यही बात है जी, मेरे को इंसाफ नहीं मिला जी, मेरे साथ में पुलिस भी गुंडागर्दी दिखा रही है। तो सीधी बात है भाई, वीरेंद्र भाई इब्नों को है कि भाई मन्ना तो इंसाफ चाहिए। पुलिस की तरफ से अगर मैं बात करूं तो वीरेंद्र भाई का कहना है कि भाई गुंडा स्टाइल में दीवार कूद के पुलिस वाले घर के भीतर घुसे हैं। बार बार फ़ोन करके यूँ खुद नहीं कहा कि भाई मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ, फ़ोन खुद करने लग रहा है। उसके बावजूद भी वीरेंद्र ने जो है मतलब एक क्रिमिनल टाइप ठा के ले जाए करते हैं। हाँ जी। तो इस तरह की स्टाइल है भाई। और जो भाईचारा है, भाईचारा ने देख लिया भाई हमने इसका गलत क्या कराया है। तो फिलहाल वीरेंद्र भाई ने कहा भी मन तो अपना न्याय चाहिए है, मेरे हक की जो ज़मीन है मैंने वह चाहिए है। हालांकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो इस मामले में वीरेंद्र ने जिनके नाम लिए हैं, जिनके ऊपर आरोप लाए हैं, उन आरोपियों तक भी हम अपील करेंगे कि भाई यह वीडियो घूम फिर कर उन तक पहुँचेगी। हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क करके वह भी अपनी बात, यदि कोई कैमरे का आगे रखना चाहे हैं तो वह भी अपनी बात रख सके हैं, ताकि पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों तो हमारी अपील है कि पूरे मामले की जांच होकर वीरेंद्र को इसका हक मिले, जिब जाकर यू मामला सिरा चढ़ा है। और जिन भी इसका गिला न्याय कर रखा है, जिन चोट मार रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भाई। तो वीडियो नहीं इसलिए शेयर कर दो भाई, क्योंकि रिश्ते तार हो गए। प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन के चक्कर में भाईचारा किस तरह से भाई का चारा बना दे है और भाई का खून का प्यासा हो जाए, उसका बहुत दुखद उदाहरण जो है गांव नागली और समैंड की 2 गामा की ज़मीन है जी। 2 गामा की ज़मीन है। एक नागली में है जी टेकराम
उसको बोला जी मामा हमारा रोड़ा ही 1.5 किलो हमारा रोड़ा चल रहा मस्ती ठेका बना लीजिए। वो बोला भाई मैं कौन लेंदा बोला ठेका पे बोला मेरा क्या जा रहे बोला करता पीछे दूँ बोला गला मैं रोड़ा की लूँ। माँ ठीक है उसकी मगले कौन ले होगी 1.5-2 महीने पाछा मैं उसकी बुलाया टेकराम ने बोला बिंदर मेरा पगंडा मैं गन्ना का काम कराया करूँ इस बुलाई का। उसने टेकराम ने मैं बुलाया बोला बिंदर मेरा पे गन्ना लेंदा मैं कितना बोला 20 मेरा पे 15-20 क्विंटल। माँ ठीक है मैं सवेरे आ जाऊँगा मैं देखन। सवेरे में गया देखन वो ट्रैक्टर उसमें आड़ा था ये खाना मारी ट्रैक्टर किसका बोला मारा मैं किराया भाड़ा कुकर बोला भाई हमने ठेका पे ले लिया बोला यो बोला तू जाना हो जाना है। मैं भी गलत बात है तेरी हो बोला मेरा नहीं बोला जे उरे तन्ने पैर भी टेक दिया बोला तेरा कत्ल कर दूंगा बोला मैं गंडा का मीस तो बुलाया था उसने धमकी देनी थी मेरे से। हाँ सीधी धमकी जानता मारने की जानता मारने की बोला यहाँ कत्ल कर दूंगा अब बोला 6 गोली तेरे अंदर को काट दूंगा। मैंने दरखास्त भी दी है उसका नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। हाँ सरकार जो पुलिस है तकड़ा की जो इनको चूगा पानी पहुँचाए जावे। गरीब आदमी कोई सुनाई नहीं कहीं भी गरीब आदमी बेसम तो मर जो कोई सुनाई चलो नहीं। भाई वीडियो ने जिला के इतना शेयर कर दो ताकि पुलिस का असली चेहरा अभिषेक मिया सके और वीरेंद्र को न्याय मिल सके, इसलिए वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दियो। और जिन लोगों के ऊपर वीरेंद्र ने आरोप लाए हैं या वीडियो घूम फिर के उन तक पहुंचेगी, नीचे हमारे मोबाइल नंबर दिखने लग रहे हैं, उन नंबर पर संपर्क करके अपनी बात वहाँ रखना चाहें तो संसार क्रांति के ऑफिस पे संपर्क करके हमारे तरफ पहुँच कर अपनी बात रख सकें। कर दो वीडियो ने शेयर भाई। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।